हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म के अंदर यूज होने वाली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स की नेचर अलग अलग होने की वजह से इनमें से कोई मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है और कोई कम मैग्नेटाइज होता है। अब कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना मैग्नेटाइज होगा ये मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल कहा जाता है, और इसे हम आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। लेकिन अगर हमें इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट के अंदर रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक मटेरियल की लेंथ है 2L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि मैग्नेटाइज होने की वजह से इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसे ही इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहा जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I इक्वल्स टू एम अपॉन वी। यहाँ पे m का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल और v का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल। किसी भी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस मटेरियल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M को पोल स्ट्रेंथ की टर्म्स में लिखा जा सकता है कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L, जहाँ पे स्मॉल m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल और 2L का मतलब है लेंथ ऑफ द मटेरियल। और इसी तरीके से इस मटेरियल के टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू A इंटू 2L। यानी कि अब इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को लिखा जा सकता है I इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L अपॉन A इंटू 2L। यहाँ पे 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है I इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन A। तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन के बाद इस मटेरियल की जो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी उसे ही इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहा जाता है। हम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैग्नेटाइज होने की वजह से मटेरियल अपनी तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो है Bm। तो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस्ड इस मैग्नेटिक फील्ड Bm और म्यू नॉट का जो रेशो होता है उसे ही इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहा जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I इक्वल्स टू Bm अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पे ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। देखिए, जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है तो ये मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा इसको बताने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। जो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इजीली मैग्नेटाइज होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करें तो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो रेशो होता है उसे ही उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई एम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इक्वल्स टू आई अपॉन एच। यहाँ पर हमको याद रखना है कि ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है, ये बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़्यादा इजीली मैग्नेटाइज होता है।
तो गाइज इस वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म के अंदर यूज होने वाली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। इसमें से पहली टर्म थी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और दूसरी टर्म थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा ये उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा ये उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।